नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। हिमाचल के शिमला में चारू कैसल फाउंडेशन गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 15 देशों के 22,000 से अधिक छात्रों के चयन चित्रों को प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि संस्था द्वारा युवाओं को कला एवं संस्कृति से जोड़ने के लिए और चित्रकला के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसके चयनित हजारों चित्रों को प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। और इसी प्रकार की प्रदर्शनी शिमला में आयोजित की गई। साथ ही बच्चों को चित्रकला से जोड़ने के लिए प्रतियोगिता में अपने चित्र भेजने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ चित्रकला प्रेमी और युवा जहाँ चित्रों को देखने पहुँच रहे हैं, तो वहीं अपने चित्र बनाकर संस्था की इस मुहिम से जुड़ भी रहे हैं। वहीं फाउंडेशन के चेयरमैन ने बताया है कि युवाओं को कला के माध्यम से एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ये संस्था हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता करवाती है। स्वागत करता हूँ मैं कपूर भान। मैं चेयरमैन चारू कैसल फाउंडेशन, जो कि चारू कपूर के नाम से ये ट्रस्ट है। ये हम इंडिया और अलग अलग कई देशों के 102 देशों से संबंधित हैं। हम कला व संस्कृति के उत्थान हेतु अब इसके साथ साथ टूरिज्म भी हो गया है कि उसको बढ़ावा देने के लिए और यंगस्टर को मोटिव करना है कि हमारी अपनी कला व संस्कृति को वो प्रिजर्व करें, आगे बढ़े। तो उसका एक ही माध्यम सबसे ज़्यादा ये है। वैसे तो बच्चे टीवी और मोबाइल में बिजी हैं, पर अगर वो कला अपने हाथ में लेके दिखाते हैं, अपनी स्किल दिखाते हैं, तो बहुत अधिक। तो अब ये संस्कृति के रंग जो चित्रकारी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय हुई है यहाँ पर, वो उसके अंदर 22,000 छात्र छात्राओं ने इसमें पार्टिसिपेट करा है और उसमें से 2,000 बच्चों को जो है हमने पुरस्कृत किया है। और अब खबर है गाजीपुर से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार के जन्मदिवस पर और हिंदू नववर्ष के पावन पर्व पर उन्हें प्रणाम किया गया। नगर में भव्य पथ संचालन का आयोजन किया गया। दरअसल डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1889 में चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में हुआ था, जिससे संघ अपने 6 पर्वों में से प्रथम पर्व धूमधाम से मनाया। और प्रतिपदा के अवसर पर गाजीपुर नगर में लगभग 1,000 स्वयंसेवकों ने अपने परंपरागत घोष के साथ गणवेश में पथ संचलन निकाला गया। वहीं स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सब लोग साथ मिलके चले। यह नया वर्ष है और नई ऊर्जा जो हम लोग को प्राप्त होती है, और केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति भी इसका स्वागत करता है। यह हमारा नव वर्ष है और हजारों वर्षों से हमारी काल गणना शुद्ध है। इसके आधार पर हम जो साल भर कार्यक्रम करते हैं, और हमारा उद्देश्य है पैर से पैर मिलाया, मन से मन मिलाना और मस्तिष्क से मस्तिष्क मिलाकर एक साथ जब हम भारत के उत्थान की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और केवल देश नहीं, तो भारतीय संस्कृति के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये हमारा उद्देश्य। और अब खबर है वाराणसी से, जहां नवरात्र के दर्शन को लेकर भक्तों ने माता चंद्रघंटा के दर्शन किए, पूजन किया। इस मौके पर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रही। नवरात्र के अवसर पर माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया। माता के जयकारों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा। दरअसल माता चंद्रघंटा के स्वरूप की व्याख्या करें तो चंद्रमा शांति का प्रतीक है। गौरतलब है कि असुरासुर संग्राम में देवी ने इसी घंटे की नाद से अनेक असुरों का दमन किया था। माता का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने माता से देश, समाज और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। चंद्रघंटा माता मंदिर की पुजारी ने बताया है कि माता हर प्राणी के कंठ में विराजमान रहती हैं और माता की कृपा दृष्टि सभी पर रहती है। माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज भगवती चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियाँ हैं।
माता चंद्रघंटा दुष्टों असुरों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से करती है। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो माता चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 3 जिहादियों को अवैध असला सहित गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अभियुक्तों ने शहीद चौक के पास से गोला गोकर्ण नाथ मंदिर में मूर्तियों को खंडित कर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की थी। वहीं सफीक, अरगान और सादिक ने पूछताछ में बताया है कि बीती रात में तीनों ने शहीद चौक के पास शराब पी थी और नशे की हालत में नाबालिग बच्चे की मदद से मूर्तियां तोड़ दी। टूटी मूर्तियां तोड़ने वाली ईंट को वहीं छोड़ दिया गया। उन्हें डर था कि पुलिस हमें पकड़ लेगी और इसीलिए हमने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आज रात को तोड़े गए हैं ये वाली मूर्ति। जो घटना हुई है इसकी निंदा करता हूँ और जिन लोगों ने इस घटना के पीछे गंदी मानसिकता का परीक्षण जो हुआ है उस शहर का सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन क्षेत्रीय नागरिक संगठन के लोग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से वह सब रोका गया और अच्छे माहौल में आज मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि 9 दुर्गा के अवसर पर चौकसी चाक व्यवस्थाएं रखें, पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है निश्चित रूप से उनके साथ कड़ाई से पुलिस प्रशासन पेश आए। आज सुबह रसूलपुर थाना क्षेत्र में शहीद चौक के पास में एक मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें इमीडिएटली पुलिस की टीमों का गठन किया गया और उसमें सीसीटीवी में जो 3 अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से एक अभियुक्त को 1 घंटे के अंदर में गिरफ्तार किया गया है। उसके पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो मौका है उस पर टोटल शांति व्यवस्था जो है उसको कराया गया, मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद कराया गया है और अब पुलिस इस मामले का घटनाक्रम का खुलासा। खबर है यूपी के ललितपुर से, जहां ग्राम गेदोरा के एक मंदिर में कुछ दिनों पहले एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें चोरों ने मंदिर का घंटा सहित अन्य सामान को चोरी कर लिया था। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल के निर्देशन में ललितपुर के गेदोरा मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक चोर मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिनके कब्जे से 4 मंदिर की झालरें, 1 घंटा, जैन मंदिर से चोरी की गई मूर्तियों को बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी जारी है। इसमें जो ये हरी शरण है, आज थाना बार पुलिस द्वारा एक अच्छा गुड वर्क किया गया है। 2 अभियुक्त जिनका नाम हरी शरण और मनोज है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से देसी तमंचा, पीतल की धातु, पीतल के घंटी, पीतल के झालर, ये सब बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बात बताई है कि ये लोग मंदिर के आसपास रेकी करते थे और मौका देखते हुए मंदिर की घंटी, झालर जो पीतल के रहते हैं उसको चोरी करते थे। आज दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई अमल में लाते हुए ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा। सर पहले भी कोई धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? हाँ, ये लोग अन्य जनपदों में भी चोरी करते थे। यूपी के मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के गौतम नगर में नवरात्रों के व्रत में खाने वाले कुट्टू के आटे से 50 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। वहीं बीमारों को जिला अस्पताल और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों को खून की उल्टियां हुई। दरअसल अस्पताल में एडमिट मरीजों का कहना है कि रात के समय कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ियां और कचौड़ियां खाई थी, जिसके बाद से चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ हुई। सभी लोगों ने एक दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा था। फिलहाल पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैंने कुट्टू का आटा खाया थी, उसकी वजह से मेरी दिक्कत हुई, फूड पॉइजन हुआ। कहाँ से लिया था? ये मैंने लिया था गौतम नगर घर नंबर 4 के पास में से ही, इससे मोहित से। अच्छा, मोहित है लड़का, कुमार का लड़का है, प्रजापति का, उससे लिया था मैंने। जैसे ही मैंने लिया तो 5 मिनट के बाद में मुझे सब ये उल्टी लगने शुरू हो गई, जिसमें मेरे खून की उल्टी लगी और वैसे उल्टी भी लगी। आज मेरा दिमाग कंट्रोल। खबर रुपईडीहा से है, जहां भारतीय खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह इंडो नेपाल बॉर्डर के रास्ते नेपाल भाग सकता है और इसीलिए सभी बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ मद्देनजर रुपईडीहा सीमा पर जगह जगह उसके पोस्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी में भी उसकी फोटो फीड कर दी गई है। वारिस पंजाब डे का प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के साथ साथ उसके 2 समर्थकों की भी फोटो बॉर्डर पर चस्पा की गई हैं।
सीमा सुरक्षा बल की 42वीं बटालियन के कमांडेंट तपन दास ने सुदर्शन न्यूज़ को बताया है कि पंजाब में जो घटना हुई थी उससे पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बॉर्डर पर जितने लोग तैनात हैं उन सभी के मोबाइल पर उसके दाढ़ी और बिना दाढ़ी सहित कई तरह की फ़ोटो भी भेज दिए गए हैं ताकि वो हुलिया बदल कर भी सीमा पार ना कर पाए। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस प्रशासन का संयुक्त रूट मार्च किया गया, जिसमें सीआरपीएफ और पुलिस प्रशासन के कई जवानों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं क्षेत्राधिकारी दीपक कुमार सिंह और कमांडेंट संतोष ने नवरात्रि और रमजान के त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। आज दिनांक 23 मार्च 2023 को नवरात्र व रमजान को दृष्टिगत रखते हुए थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत मोहान क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम के साथ आज एक पैदल गश्त करी जा रही है, जिसको क्षेत्राधिकारी हसनगंज के द्वारा। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां बलिदानी भगत सिंह के बलिदान दिवस पर हर गांव यज्ञ अभियान की शुरुआत हुई है। आश्रम के मुख्य महंत स्वामी यशवीर महाराज ने बताया है कि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया गया, जहां प्राचीन काल से ही यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल को हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा स्वच्छ किया जाता था। साथ ही नई युवा पीढ़ी जो अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है, उन्हें हवन यज्ञ के माध्यम से जोड़ने का ये एक सकारात्मक माध्यम है। आपको बता दें कि स्वामी यशवीर जी महाराज इन दिनों लगातार चर्चाओं में हैं और पिछले एक वर्ष में 600 से अधिक मुसलमानों की हिंदू धर्म में घर वापसी करा चुके हैं। राष्ट्र धर्म जागृति अंतर्गत ये अभियान आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव रोणी हरजीपुर से प्रारंभ किया है। जातिवाद को समाप्त करने के लिए और इस इस्लामी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए और अपने भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक जागृति अभियान प्रारंभ किया है पूरे राष्ट्र के अंदर। ऊपरी असम डिब्रूगढ़ का ऐतिहासिक सेंट्रल जेल खबरों की सुर्खियों में है। आपको बता दें कि आज की तिथि में पंजाब की स्थिति धधकते तंदूर जैसी है, जहां खालिस्तान समर्थक गुट का विद्रोह पूरे उफान पर है, तो वहीं पंजाब की ज्वलंत हालत की चर्चा देश विदेश में जोरों पर है। साथ ही हर एक की जुबान पर ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ स्थित सेंट्रल जेल का नाम आ रहा है, जहां खालिस्तान समर्थक गुट के 7 अपराधियों को डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में लाने के बाद आज इस ऐतिहासिक कारागार का नाम खबरों की सुर्खियों में लगातार है। तो डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में ये खालिस्तान समर्थक जो है वो लाए गए थे। चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। डिब्रूगढ़ जेल के नाम से जाना जाता था, आज के दिन डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है। ये 1857 सन में इसका निर्माण हुआ था। 1859-60 में जो है इसका स्थापना हुआ था। देखिए, डिब्रूगढ़ का जो सेंट्रल जेल है वो खाली आसाम का ही नहीं, पूरे उत्तर पूर्वांचल के सबसे पुराने ये जेल है एक, और इसका एक इतिहास है। क्योंकि जब भी इंग्लिश रूल के टाइम में जब सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय ये जेल बनाया गया था। और अभी अगर देखा जाए तो इस जेल में कुल 680 कैदी। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में 29 देशों के प्रतिनिधियों की G20 मीटिंग शुरू हुई। आपको बता दें कि देश के ऐतिहासिक चाय नगरी के रूप में पहचान रखने वाले शहर डिब्रूगढ़ में पहली बार G20 मीटिंग का शुभारंभ हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने भारतीय G20 मीटिंग में अध्यक्ष के रूप में स्वागत भाषण दिया। शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के साथ ही आमंत्रित अतिथियों में 9 देशों के 100 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्कुलर बायो इकोनॉमी विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में बहुत से मुद्दों पर 29 देशों के प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। तो वहीं प्रथम दिन के शिखर सम्मेलन के समाप्त होने के बाद शाम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए बोगिलबिल पुल के नजदीक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर में परिवहन दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों को चौड़ा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजगांगपुर ब्लॉक और
कुतरा ब्लॉक के माध्यम से NH 143 सड़क, जो कि उड़ीसा से झारखंड राज्य तक 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, जिसको लेकर आम जन सुनवाई की गई। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण भारतमाला परियोजना के तहत सुंदरगढ़ जिले के कुतरा ब्लॉक के सिनापल्ली पंचायत यार्ड में कुतरा ब्लॉक के लिटीबेड़ा ओडिशा से रांची तक बनानी है। इस जन सुनवाई में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और योजना के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज की। तो वहीं अब देखना यह होगा कि नेशनल हाईवे सड़क परियोजना की विकास के लिए सरकार आदिवासी ग्रामीण से कैसे निपटती है। हियरिंग में तो आए हैं, तो इतना है कि सरकार तो ये कर रहे हैं हम ही लोग का विकास के लिए, कोई बात ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आदमी लोग विस्थापित हो। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।